तो मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुज जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। लोग देखें कि बिहार दरोगा का फाइनल पीटी के रिजल्ट आया है और बिहार दरोगा का फाइनल पीटी के रिजल्ट में इस बार क्या हुआ है कि बहुत लोगों का रिजल्ट कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी नहीं आया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि कट ऑफ के बावजूद भी जो भी उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पर भी नहीं हुआ है, क्या कारण हो सकता है? तो इसमें एक ही कारण आप सब पहले भी सुने होंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसका, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से अक्सर रिजल्ट दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर एससी में आप हैं, चाहे ओबीसी में है, चाहे जनरल में है, तो ईबीसी में है, ठीक है, और ईबीसी का कट ऑफ 61 पॉइंट कुछ गया है, ठीक है। तो ईबीसी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो ईबीसी में 20 बच्चे का 61 से ऊपर है नंबर। तो जिन बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है कि 88 है, किसी का 89 है और किसी का 2005 है, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल वाइज। तो इसमें जो रिजल्ट देगा वो 88 वाले का, यानी 1988 वाला का पहले रिजल्ट देगा, ठीक है। आपके बराबर मार्क्स होने के बावजूद भी और उनसे आपका मार्क्स ज़्यादा भी होगा, मान लीजिए कि उनका 62 होगा और आपका मार्क्स 64 होगा, ठीक है, लेकिन 62 मार्क्स वाले का रिजल्ट हो गया और 64 वाले मार्क्स वाले का रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो यही डेट ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि जब मार्क्स सेम होता है एक कैटेगरी में, तो एक कैटेगरी में मार्क्स सेम होने पर क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है। हर एक एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग का अगर रिजल्ट नहीं हुआ है तो इससे किसी प्रकार का मतलब लगे रहिए, ठीक है, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आएगी, इंटर लेवल का। अभी इसका रिजल्ट इतना फास्ट रिजल्ट दिया और मतलब बीच में क्या हुआ कि हंगामा हो गया, कहा गया कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, चाहे बहुत सारी बातें उठी, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। और पेपर में किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ है, थोड़ा सा पेपर वहाँ से लीक हुआ था, लेकिन पेपर में धांधली का जो वो रहे कि क्योंकि आप कटअप देखिए, कटअप कोई जितना भी कहा गया था उसके एकदम एवरेज में कटअप उठाया, ठीक है। लगभग लोगों का सबका रिजल्ट हुआ है जो अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो इसलिए जो बिहार एसएससी का अभी इंटर लेवल का है, अच्छे से तैयारी कीजिए, और जिनका दोस्तों का हो गया है वो आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप अगर कोई भी बुक पढ़े हो पीटी में, मान लीजिए कि लूसेंट अगर पढ़े हो, किसी भी एग्जाम के लिए लूसेंट तो सबसे परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप लूसेंट को 1 से 2 बार पढ़ चुके हैं तो उसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लूसेंट का अगर आप रिवीजन कर ले रहे हैं और साथ में आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक है, ये 2 बुक। और आपको प्रैक्टिस सेट या तो किरण पब्लिकेशन का रखिए या प्लेटफॉर्म का रखिए, नहीं तो मेंस के लिए एडुटेरिया भी निकालेगी, बहुत सारे प्रकाशन निकाला जाएगा। अब ज्ञान बिंदु सर का भी ले लीजिएगा, रोशन सर का, नहीं तो खान सर भी निकालेंगे, किसी का भी 2 सेट ले लीजिए और उसको कंटिन्यूटी से सेट लगाइएगा, ठीक। और सेट को रिवीजन भी करिएगा, इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। और मैथ रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं बोलूँगी कि कोई भी प्रीवियस ईयर, आप एसएससी का प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा रीजनिंग का बुक, ठीक है। और मैथ्स का लिए बेस्ट हो जाएगा और रीजनिंग दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर से भी और सेट से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ में आपको अच्छे से मैथ्स रीजनिंग को भी बनाना है। ध्यान रहे कि मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वह मेरिट तक जाता है। और करेंट अफेयर्स भी मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में कब ट्विस्ट आ जाए कोई नहीं जानता है। हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं इन्फोर्समेंट दरोगा का मेंस देने गई, कभी बिहार दरोगा के मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था, लेकिन उसमें मेंस में करंट अफेयर्स पूछ दिया गया। तो करंट अफेयर्स अगर आपका तैयार होगा तो आप अच्छे से वहाँ पे कर लीजिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट करंट अफेयर्स को भी देते रहिए और मैथ्स रीजनिंग बनाइए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। और लूसेंट अगर आप पढ़ें तो लूसेंट पढ़िए, घटना चक्र आप पढ़ें दोस्तों तो घटना चक्र पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मेन्स का फरवरी लास्ट तक, क्योंकि 25 फरवरी तक अनुमानित डेट बताया जा रहा है, तो 25 फरवरी को अगर होगा तो होगा, नहीं तो फरवरी एंड तक, ठीक है। एक आपको चाहे मार्च शुरुआत में, क्योंकि अप्रैल में आपका क्या है चुनाव हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके पहले ये सारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक। तो आप सभी तैयारी अच्छे से कीजिए और जिनका हुआ है अच्छे से तैयार हो जाइए मेंस के लिए, और जिनका दोस्तों का नहीं हुआ है आप लोग बिहार एसएससी के पीटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। अब क्या इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है कि कोई नहीं जानता किसका कब क्या होगा, ठीक है। तो आप बस तैयारी करते रह जाइए कीजिए, और दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।